अस्तेव नस्तेव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी राधा वृंदावन चंद्र एवं हमारे परम पूज्य प्रादर्शन श्री श्री बाबा महाराज जी के अशोक अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ तथा यहाँ पर विराजमान सभी संत वैष्णव माताओं के चरण में दंडवत प्रणाम। हम श्रवण कर रहे थे नरक का वर्णना सुखदेव गोस्वामी ने किया और यह श्रवण करके परीक्षित महाराज जी के मन में थोड़ा जीवों के प्रति दया आया। बोले इससे बचने का क्या उपाय है। 3 प्रकार उपाय बताए कर्म के द्वारा। इस प्रकार हाथी स्नान करता है फिर धूल अपने शरीर में लपेटता है, इस प्रकार प्रायश्चित करते हैं फिर पाप करते हैं। तो दूसरा उपाय बताया तपस्या आदि के द्वारा, वो भी पाप तो नष्ट हो जाता है, पाप बीज पाप वासना नष्ट होता नहीं। लेकिन केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघधुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमेव भास्कर। जो केवल भक्ति के द्वारा संपूर्ण रूप से पाप से मुक्ति हो सकता है और उपाय दूसरा उपाय कोई नहीं है। भगवान का अनन्य भक्ति जो करते हैं उनका पाप के साथ पाप वासना भी नष्ट हो जाता है। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक आख्यान कहता हूँ सुनो। कान्यकुब्ज देश में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम अजामिल था और वे माता पिता का सेवा करते थे और वेद अध्ययन करते थे, पूजा पाठ करते थे, सारे सद्गुण उनका था। कम बातचीत करते थे, सबको सम्मान देते थे। एक दिन पिता की आज्ञा से समिधा लाने के लिए वन में गए और ऐसा कुछ दृश्य देखा जिसमें उनका मन में विकार आ गया और फिर धर्म मर्यादा से भ्रष्ट हो गए, अनेक प्रकार के पाप आदि किया। तो एक दिन कुछ साधु संत वहाँ आए और उनके वहाँ विश्राम किया। साधु संतों को बड़ा दया आई कि संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत जो माखन होता है खुद ताप पाने से पिघलता है, लेकिन संत दूसरों का ताप से पिघल जाते हैं। उनका दया आई, बोले ये जीव कितना, जो ब्राह्मण शरीर है लेकिन कितना अनाचार पापाचार किया, वेश्या में आसक्त हो गया। और बोले अब की बार तुम्हारा जो संतान होगा उसको नारायण नाम देना। ये तो साधु संत सोचे ये तो भजन नहीं कर पाएगा, अभी जो संतान होगा नारायण नाम रखना। तो फिर साधु संत चले गए, उनका एक संतान हुआ। पहले 9 पुत्र हुए थे, 10वां पुत्र जो हुआ नारायण नाम दिया। एक दिन मृत्यु का समय आ गया और उसको लेने के लिए बड़े बड़े भयंकर विकराल जमदूत 3 जमदूत आए लेने के लिए। तो जमदूत को देखकर वो डर गया, घबरा गया और अपना पुत्र में ज़्यादा आसक्ति था और नारायण नारायण कह के अपना पुत्र को पुकारा। जब भगवान नारायण का नाम लिया तो भगवान के पार्षद 4 पार्षद आ गए और उन दोनों में थोड़ा तर्क हुआ। बोले यमराज के दूत लोग बोले तुम लोग कहाँ से आ गए, ये पापी को हम लेने के लिए आए थे।
बोले ये पापी, ये जब नारायण का नाम ले लिया, ये सब पाप का प्रायश्चित कर लिया। और बोले ये तो नारायण नाम थोड़ी लिया, ये भगवान का नाम थोड़ी लिया, ये तो अपना बेटा का नाम लिया। बोले तुम धर्म के बारे में जानते हो कुछ? धर्म के बारे में कुछ जानते हो ना? हाँ हम जानते हैं। वेदो प्रणिहितो धर्म, यह धर्म तद विपर्जय, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुतः। बोले वेद में जो बातें बताया गया उसको जो मानता है वो धर्म है। वेद विरुद्ध कर्म को अधर्म कहा गया। वेद साक्षात भगवान का श्वास से प्रकट हुआ है और ऐसा हमने सुना है। ये अजामिल पहले बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में बहुत पापी बन गया, इसलिए इसको लेके जाएंगे हम नरक में, शुद्ध करेंगे, फिर ये पाप से मुक्त होगा। बोले कितना बड़ा दुख की बात, देखो देखो धर्म राज के सभा में अधर्म घुस गया। कितने कितने निरीह और निष्पाप लोगों को यहाँ दंड दिया जाता है। बोले भगवान के पार्षद बोले नारायण नाम इसका कब से हुआ? 5 साल हुआ। भगवान का नारायण का नाम कब से? अनंत काल से। तो कौन सा नाम को प्रमाण माना जाएगा? तुम लोग जाओ यहाँ से, नहीं तो अभी पिटाई करेंगे तुम्हारा। भगवान के पार्षद बोले यहाँ सीधा सीधा जाओ, नहीं तो अभी पिटाई होगा। वो तो डर गए, घबरा गए, छोड़ के चले गए। और भगवान के पार्षद लोग भी अंतर्धान हो गए। अजामिल सब देख रहा था। बोले देखो देखो कितना बड़ा आश्चर्य की बात है, मैं अभी नरक में जाने वाला था, लेकिन भगवान नारायण के पार्षद लोग बड़ा सुंदर सुंदर रूप कहाँ से आ गए, मुझे बचा लिया। बड़ा पश्चाताप उनका हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ। और फिर वे सब आसक्ति छोड़कर बद्रीनाथ में हरिद्वार में चले गए। वहाँ भजन किया, भगवान का भजन किया, और वही पार्षद लोग विमान लेके फिर से आए और विमान में बैठकर भगवान के धाम में चला गया। तो कहते हैं ऐसा कि नामाश्रय का विमान बहुत तेज में जाता है। जब कोई भगवान का धाम का जाने के लिए विमान आता है, सब लोग अपना आरती का थाल सजाते हैं, जमराज थाल सजाते हैं। फिर इंद्र, ऐसा जो कोई भक्त भगवान का धाम में जाता है, इंद्र पहले जमराज आरती करते हैं, फिर इंद्र आरती करते हैं। ब्रह्मा, पितामह ब्रह्मा अपना आसन से उठ के खड़े हो जाते हैं। देखो देखो मेरा सृष्टि का एक जीव मेरे लोक को भी लांग करके भगवान के धाम में जा रहा है, मेरा कितना भाग्य की बात है। ऐसा होता है। लेकिन जब अजामिल गए, सबका थाल सजा ही रह गया, कोई आरती कर नहीं पाया, कि नामाश्रय का विमान इतना तेज में जाता है, कोई आरती करने का मौका ही नहीं मिला किसी को। तो इस प्रकार भगवान के धाम में गए। फिर यमराज के दूत लोग यमराज के पास गए और अपना जो पास था फेंक दिया। बोले बड़ा गुस्से में बोले बताइए भगवान, ये दुनिया में सबको दंडदाता आप है, या आपके ऊपर भी कोई है? अगर बहुत लोग ऐसा विधान करते हैं तो मुश्किल है। बोले यमराज बोले हे दूतों, मेरा ऊपर मेरा भगवान नारायण है, उनका तो मैं एक सेवक मात्र हूँ, आज्ञाकारी सेवक हूँ। क्या हुआ बताओ ना? हम गए थे एक पापी को लाने के लिए, और कहाँ से आ गए 4 हाथ वाले, हमको भगा दिया। और जो क्या वो नारायण नारायण कर रहा था, वो यमराज बोले थोड़ा धीरे से बोलो, जोर से नारायण नारायण करोगे तो सब नरक खाली हो जाएगा, मैं अकेला ही रह जाऊंगा। और सुनो दूतों, भागवत धर्म हम जानते हैं, हम 12 लोग भागवत धर्म जानते हैं, तुम लोग जानते नहीं। सुनो
स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिर्भयास किं वयम्। ब्रह्मा जी जानते हैं, नारद जी जानते हैं, भोले बाबा जानते हैं, चार सनक कुमार जानते हैं, और कपिल देव भगवान जानते हैं, मनु महाराज जानते हैं, प्रहलाद महाराज जानते हैं, जनक जी जानते हैं, भीष्म पितामह जानते हैं, बलि महाराज जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, और मैं जानता हूँ। हम 12 भागवत धर्म के बारे में जानते हैं, और भगवान का जो नाम लेते हैं और उनका अनंत महिमा कौन वर्णन कर सकता है। और सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोव महेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदो। संकेत के द्वारा, ए राधे राधे इधर आओ, ऐसा कहते हैं। संकेत के द्वारा परिहास में हो या गीत के गाने में बहाने में हो या अवहेला के साथ कैसा भी भगवान का नाम लेने से अनंत अनंत पाप का नाश हो जाता है। नामाभास में ही पाप नाश हो जाता है। नाम से तो प्रेम होता है, नाम से प्रेम होता है। महाप्रभु जब सुबुद्धि राय को जब पिटाई किया, सुबुद्धि राय ने जब हुसैन शाह राजा को पिटाई किया तो उसका पत्नी बोली उसको मार दो, नहीं तो धर्म नष्ट कर दो। धर्म नष्ट कर दिया। सुबुद्धि राय काशी में गए, सबको पूछा क्या करूँ, ना गरम गरम घी पी के मर जाओ, प्रायश्चित हो जाएगा। कोई क्या बोला, कोई क्या बोला। महाप्रभु से मिले, महाप्रभु उनको बोले एको नाम भाषे तो मार सब पापो जावे, अरे को कृष्ण नामे प्रेमो उपजीवे, अरे कृष्ण नामे कृष्ण स्थाने स्थिति, अति महापातक की यही प्राय स्थिति। नामाभास में, एक नामाभास में तुम्हारा सब पाप चला जाएगा। जीव का इतना सामर्थ्य नहीं पाप करने का, एक नामाभास में पाप नाश करने का जितना सामर्थ्य है। इसीलिए नाम का अनंत महिमा है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं, साक्षात भगवान ही है। नाम भगवान का नाम और भगवान कोई भेद नहीं, साक्षात भगवान ही नाम के रूप में आए हैं। कौशल्या माता और यशोदा माता के घर में एक बार जन्म लेते हैं, लेकिन जिह्वा से हर समय भगवान जन्म लेते हैं। जिह्वा, महाप्रभु बोले जब सती माता ने क्रंदन किया, महाप्रभु बोले माता चिंता मत करो, और भी 2 जन्म होगा मेरा, उसी जन्म में भी आप मेरा माता बनोगी, आप पृथ्वी बनोगी, मैं विग्रह बनूंगा, और जिह्वा रूपी माता तुम्हें नामेर जननी। अब जिह्वा में नाम, इसीलिए आप चिंता मत करो, आप दुखी मत हो। कहने का मतलब हर समय भगवान जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं नाम जिह्वा से। तो कहते हैं भगवान गुरुदेव ने हमको नाम दिया तो भगवान को ही दे दिया, तो भगवान को हम तो देख नहीं पाते हैं। कैसे ना, कहते हैं कि कोई बच्चा 5 साल का है, उसका पिता माँ भी मर गई, पिताजी भी मरने से पहले एक लिख दिया था मेरा बेटा को जब 18 साल हो जाएगा पूरा संपत्ति का मालिक बनेगा, तब तक कोई ट्रस्ट उसको देखभाल करेगा। लेकिन संपत्ति तो बेटा का ही है, पिता भी मर गए, संपत्ति तो उसका ही है, लेकिन वो खर्च अभी नहीं कर पाएगा। जो 18 साल होगा तभी वो खर्च कर पाएगा। इस प्रकार भगवान गुरुदेव ने भगवान को दे ही दिया, लेकिन जब हम वो लायक बन जाएंगे, हम नाम अनर्थ निवृत्ति होगा, फिर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम होगा, तब भगवान को हम प्रेम प्राप्त करेंगे। इस प्रकार बात है। और ये कलियुग में तो नाम का अनंत महिमा है। कलियुग में नाम को छोड़कर और दूसरा कोई साधन नहीं है श्रेष्ठ साधन। कृते जध्यायतो विष्णु तया जजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत् हरि कीर्तनात्। द्वापर युग में तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ करना, सत्य युग में तपस्या, त्रेता युग में यज्ञ करना, द्वापर युग में पूजा अर्चन आदि, कलि युग में नाम संकीर्तन। नाम का अनंत महिमा है। नामना ओंकारी
बहुधा निसर्वशक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव में दुस्समिहा जनिनानुराग। महाप्रभु कहते हैं नाम में सब शक्ति दे दिया, नामे सर्वशक्ति दिलो करिय विभाग मम दुर्दैव नाम नाहेल अनुराग। नाम में सब शक्ति दे दिया और कोई नियम नहीं है, शुद्धि में करो अशुद्धि में मत करो, ऐसा कोई नियम नहीं। हर समय भगवान का नाम ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कोई घर में कोई मर जाता है तो नाम लेना ठीक नहीं, ऐसा बात नहीं, हर समय नाम ले सकते हैं। लेकिन इतना कुछ होने पर भी मेरा नाम में रुचि नहीं होता है, नाम से सब कुछ हो जाता है। महाप्रभु कहते हैं शिक्षाष्टक में चेतो दर्पण मार्जनम भवमोहा दावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदामृतिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वावदनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हृदय निर्मल हो जाता है और महादावाग्नि भव महादावाग्नि निर्वापन हो जाता है और कल्याण रूपी कुमुदिनी का उदय हो जाता है, विद्यावधू का जीवन है। इस प्रकार नाम सब शक्ति नाम में है और दृढ़ विश्वास होना चाहिए, निष्ठा होना चाहिए। निष्ठा के साथ जो नाम करते हैं उनको उसका पूरा फल मिलता है। और कहते हैं कोई कहीं हमारा मन नाम में रुचि नहीं होता है, क्या करेंगे, नाम में तो मन नहीं लगता है। तो कहते हैं शतनाम रूप चरितादि शिताप्य विद्या पितोपतप्त रसनेश नारुचिकानु किंत्वादरानुदिदम खलु धर्मजुष्टा स्वाद्विक्रमात् भवति तद्गलमूत्रहंत्री तद्गत मूलहंत्री। कहते हैं जिस प्रकार किसी को पीत रोग हुआ है, मिश्री तो मीठा है, मिश्री सहज ही मीठा है, लेकिन पीत रोग हुआ है उसको मिश्री मीठा नहीं लगेगा, लेकिन उसका दवाई वही है। मीठा नहीं लगने पर अगर चुसते चुसते उसका बीमारी ठीक होगा और अपने आप मीठा लगना शुरू हो जाएगा। उस प्रकार मन नहीं लगने पर भी अगर नाम करेंगे, उसी का मन नहीं लगा क्या करेंगे, मन लगने के लिए दवाई वही है, नाम ही दवाई है। मन नहीं लगने पर भी अगर नाम करते करते हमारा जब फिर अपने आप मन लगेगा, अपने आप मन में नाम में रुचि अपने आप होगा। दूसरा कोई साधन से नाम में रुचि होना मुश्किल है, नाम करते करते ही नाम में रुचि होगा। इसलिए नाम का अनंत महिमा हमारे आचार्य ने वर्णन किया। रूप गोस्वामी तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णात् क्रोध कडम्बिने घटयते कर्णामृदेभ्यो स्पृहा चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृति नो जाने जनित्या कियद्भिरमृतै कृष्णेति वर्णद्वयी। कृष्ण ये दो शब्द रूपी वर्ण में क्या माधुर्य है इसमें कि तुंड में जिह्वा में जब ये कीर्तन होता है तो तांडव नृत्य करता है जिह्वा, और अनंत जिह्वा प्राप्त करने का इच्छा होता है। जब कर्ण रंध्र में प्रवेश करता है ये कृष्ण नाम, करोड़ों करोड़ों कर्ण प्राप्त करने का स्पृहा होता है। और जब हृदय में प्रवेश करता है संगिनी बनके, तो सब इंद्रियों का सब कार्यों को स्तब्ध कर देता है। और ये कृष्ण नाम में क्या माधुर्य है मैं तो जानता नहीं। इस प्रकार कहते हैं कलयुग में केवल नाम है, हरे नाम हरे नाम ही व केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बार बार यही बात बोले हैं, दूसरा कोई गति नहीं नहीं नहीं, एक हरि नाम ही है। इसीलिए जत्फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। आज कोई हजारों लाखों साल तपस्या नहीं कर सकता, बिना खाए पिए नहीं रह सकते, और यज्ञ करने के लिए सब शुद्ध सामान नहीं मिलेगा, और षोडशोपचार पूजा के लिए भी इतना सामग्री मिलना मुश्किल है, सब भेजाल हो गया। कहते हैं लेकिन नाम कोई भेजाल हुआ नहीं, नाम वैसा ही है अभी तक,
और जो भी नाम का आश्रय लेंगे, नामाश्रयी को भगवान का प्रेम जल्दी प्राप्त होगा। भजन रे मध्य श्रेष्ठ नवो विधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण जीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाई कृष्ण प्रेम धन। एक निरपराध होना चाहिए और दूसरा कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रेम होना मुश्किल है। अगर निरपराध होकर कोई प्रेम करेंगे, ये भजन करेंगे और अन्य अभिलाषा मुक्त होकर के तुरंत जल्दी उनको जरूर ही भगवान के चरण में जो परम लक्ष्य राधा रानी का प्रेम सेवा प्राप्त कर पाएंगे। शरणागत होके, भगवान का शरणागत होके गुरुदेव में निष्ठा, गुरुदेव के चरण में सेवा आदि के साथ नाम करना चाहिए। और भगवान का भक्ति बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन कलि युग में हमारे लिए बड़ा अभी भगवान का अशेष कृपा है। ब्रजधाम मनुष्य शरीर मिला और ब्रजधाम मिला, सदगुरुदेव का सानिध्य मिला, चरणाश्रय मिला, संत महापुरुषों का सानिध्य मिला। इतना कुछ होने पर भी अगर हम भजन नहीं कर पाएंगे तो इससे बड़ा दुख की बात क्या होगा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजन पतिर गुरुरलम भवतम जदूनाम दैवम प्रिय कुलपति कुछ किंकर वह अस्ते बमंग भगवान भजतम मुकुंदम मुक्तिम ददाति करिचित स्वन भक्ति जोग। हे राजन, हे परीक्षित जी, तुम्हारा वंश के लिए और यादवों के लिए भगवान क्या नहीं किया। पति बने, गुरु बने और दूत बने, सारथी बने, सब कुछ बने। तुम्हारे हृदय में भक्ति के कारण ही ऐसा भगवान ने किया। लेकिन भगवान मुक्ति दे देते हैं, आसानी से मुक्ति मिल जाता है, लेकिन भक्ति नहीं मिलता है। भक्ति आसानी से नहीं देते हैं भगवान। इसीलिए ज्ञान तो सुलभ मुक्ति भुक्ति जग ज्ञान तो सुलभ मुक्ति भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः स्वयं साधन सहस्रय हरिभक्ति सुदुर्लभा। ज्ञान के द्वारा मुक्ति हो जाता है, यज्ञ आदि के द्वारा भोग प्राप्त हो जाता है, लेकिन करोड़ों साधन करने पर भी हरिभक्ति सुदुर्लभा। लेकिन भगवान का अशेष कृपा, संत महापुरुष गुरुदेव का अशेष कृपा, हमको सब कुछ मिला है। इसीलिए हम भगवान का भजन करना चाहिए। और इस प्रकार अजामिल का परम कल्याण हो गया, भगवान को धाम को प्राप्त हो गए। और यमराज कहते हैं, हे दूतों सुनो, बोले एक श्लोक कंठस्थ कर लेना, उसके हिसाब से लोगों को लाना। ये श्लोक जिसका अप्लाई होता है, लागू होता है, उसको लाना, नहीं तो मत लाना। जिह्वा न भक्ति भगवत गुणान्वादम चेतांसित न स्मरति जत चरणारविंदम कृष्णायनो नमति जत शिर एकव्यापी। बोले जिसका जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, जिसका मन भगवान का कभी चिंतन नहीं करता है, और जिनका सिर भगवान के चरण में जो कभी दंडवत नहीं करता है, प्रणाम नहीं करता है, उसको घसीट करके लेके आना। और तन आनय धोमहो अकृत विष्णु कृत्या। बोले मैं जो भगवान का भक्त है, उसको दंड देने का मेरा अधिकार नहीं है। जो कभी भगवान का भजन नहीं करते हैं, संतों को प्रणाम नहीं करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, कभी भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, उनको लेके आना। इस प्रकार यमराज उनको बोले। इसलिए जो वैष्णव लोग होते हैं, तिलक कंठी धारण करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, वो तो भगवान ही उसका विचार करते हैं। कोई दंड देना है तो भगवान विचार करते हैं, यमराज का वहाँ तक अधिकार नहीं। यमराज बोले हैं, प्रभु रहम अन्य नाम न वैष्णवानम। मैं पापियों का, मैं अवैष्णवों का दंडदाता हूँ, वैष्णवों का दंडदाता मैं नहीं हूँ। इस प्रकार बड़ा सुंदर कथा है। और ये नवभाष का इतना महिमा
नाम का महिमा कौन वर्णन कर सकता है। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके राम गुण गाई। भगवान रामचंद्र भी, भगवान खुद भी अपना नाम का महिमा नहीं गा सकते, इसीलिए नाम का अनंत महिमा है। हम लोग तो केवल पढ़ के कह देते हैं, लेकिन हमारे परम पूज्य बाबा महाराज जी खुद अनुभव किया नाम का क्या महिमा है। और बाबा का जब मौन व्रत जो एक पूरा होगा, फिर बाबा खुद बताएंगे नाम का क्या महिमा है। हम लोग तो केवल पढ़ के कह देने वाले, हम क्या अनुभव कर पाएंगे। जो यो इस प्रकार परीक्षित महाराज जी ने पूछा कि भगवान बताइए, आपने तो ध्रुव महाराज जी का चरित्र अपने प्रचेताओं के तक बोला है, उसके आगे बोले प्रचेताओं का पुत्र हुए दक्ष। दक्ष ने भगवान का भजन किया, 10,000 पुत्र को जन्म दिया। 10,000 पुत्र तपस्या करने गए थे, नारद जी मिल गए, बोले बच्चों क्या कर रहे हो तुम? हम तपस्या करेंगे और सृष्टि का विस्तार करेंगे। बोले मूर्ख तुम लोग क्या जानते हो? दोनों तरफ बहने वाला नदी क्या जानते हो? व्यभिचारिणी का पति को जानते हो? एक स्त्री अनेक प्रकार रंग बदलती है, उसको जानते हो? ऐसा ऐसा अनेक प्रश्न पूछा, जिसका भी उत्तर नहीं दे पाए। भाई तुम लोग मूर्ख हो, तुम लोग क्या सृष्टि विस्तार करोगे? तो उनका मन में भगवान की कृपा से आया, दोनों तरफ बहने वाली नदी है माया, सृष्टि भी करता है संहार भी करता है। और ये बुद्धि है व्यभिचारिणी, तीनों गुण सत्व रजतम, तीनों गुणों के प्रभाव से बदलता रहता है। और वो पुंसली की पति है, जीव बुद्धि का अधीन होकर काम करता है। और एक जो हंस है विचित्र बात बोलता है, वह शास्त्र का अर्थ समझना सबके लिए बस की बात नहीं। इस प्रकार कुट प्रश्न के द्वारा उनको बोल दिए तुम भजन करो भगवान का। तो 10,000 पुत्रों को भजन में लगा दिया, भगवान का भक्ति में लगा दिया। और दक्ष को बड़ा गुस्सा आया, फिर 1,000 पुत्र जन्म किया, उनको भी ऐसा ही बोला, मूर्ख लोग तुम्हारा बड़े भाई का पथ अनुगमन करो, क्या काम करोगे संसार विस्तार करके। वो भी भक्त बन गए, भगवान का भजन में लगे। अभी तो दक्ष को बड़ा गुस्सा आया, नारद जी को जब ज़्यादा गुस्सा आया था उसी समय नारद जी आ गए, बोले ए पाखंडी, साधु का वेश बना के घूमता है, तेरा मन में थोड़ा सा भी दया नहीं? मेरा बच्चों को तुमने भिकमंगा का रास्ता दिखा दिया, और सृष्टि का विस्तार भगवान की इच्छा से हम कर रहे हैं, ऐसा ऐसा अनेक गाली दे दिया। बोले मैं शाप देता हूँ तुझे, तुमको शाप देता हूँ, कभी एक जगह में टिक नहीं पाओगे, घूमते रहोगे। नारद जी बोले अच्छा हुआ, ज़्यादा लोगों का मंगल होगा, एक जगह में रहने से तो अच्छा नहीं। तो बोले कहते हैं जो दक्ष ने बोले सब गलत बोले, ऐसा कहते हैं। क्योंकि दक्ष प्रजापति बोले कि साधु भिकमंगा नहीं होता है, भिकमंगा बना दिया, भिकमंगा नहीं होते हैं। बोले तुम नारद साधु का वेश बना के तुम असाधु हो। नारद जी तो जन्म से ही साधु है, नारद जी कभी असाधु हुए ही नहीं। और बोले गृहस्थाश्रम में रह के भोग करके, भोग का असारता जब तक उपलब्धि नहीं होगा तब तक वैराग्य कैसे होगा। अगर गृहस्थाश्रम में रह के भोग करके अगर असारता बोध होता तो सब लोग अब घर छोड़ के आ जाते, कोई आता ही नहीं। 90 साल 100 साल तक घर में मरते हैं लेकिन आते नहीं। किसी कहते हैं एक गृहस्थी था, उसका बेटा ने बहुत पिटाई किया। एक साधु जा रहे थे भिक्षा मांगने माधुकरी के लिए, तो बोले रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों रो रहे हो आप? बोले मेरा बेटा ने बहुत पिटाई किया मुझे, मैं क्या करूँगा, बड़ा दुख का सीमा नहीं मेरा पुत्र ने मेरा पिटाई किया बहुत। उनको दया आ गया साधु महात्मा को, चिंता मत करो, मेरे कुटिया में रहो, आओ भजन करो, और तुम अगर
माधुकरी नहीं कर पाओगे, मैं मांग के लाऊंगा, भजन करना। बोले है ऐसा बात हमको कहते हो, शर्म नहीं आता है? वो पिटाई खा के बोलता ना, क्या ना पुत्र का पिटाई में जो आनंद है तुम लोग क्या जानोगे? वो पुत्र का पिटाई खाने में जो आनंद है तुम लोग क्या जानोगे? तो कहने का मतलब संसार जो विषय भोग में जो रहते हैं वो लोग कभी वैराग्य आता ही नहीं, कुछ भी हो जाए वैराग्य उनका आता ही नहीं। जो भी हो इस प्रकार फिर 60 कन्या को जन्म दिया और दक्ष प्रजापति ने, उनका पूरा वंश सारा पृथ्वी में विस्तार हुआ। और कहते हैं हे परीक्षित जी, हमारी जो दीति का, कश्यप जी का अनेक पत्नियां थी, दीति का 2 पुत्र हुए, हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का आगे आएगा। 2 पुत्र और एक बेटी थी रचना नाम की। वो उनका पुत्री रचना वो तुष्टा ऋषि को विवाह किया था। उनका 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और विश्वरूप। विश्वरूप बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, बड़े पंडित थे और तुष्टा ऋषि के पुत्र। और उनको इंद्र ने पुरोहित बनाया, उनको इंद्र ने पुरोहित बनाया। परीक्षित महाराज जी ने पूछा, देवगुरु बृहस्पति होते हुए क्यों पुरोहित बनाया? न बोले सुनो, एक बार इंद्र सभा में अप्सराओं को नाच गाना हो रहा था, उसी समय देवगुरु बृहस्पति आए, उनको देख कर अनदेखा कर दिया। इंद्र का अभिमान था, अनदेखा कर दिया। बृहस्पति नाराज होके अंतर्धान हो गए। तब इंद्र को होश आया, अरे गुरुदेव आए थे, हमने तो सम्मान नहीं कर पाया। तो उनको दुख हुआ। फिर ब्रह्मा जी के पास रोते रोते गए। असुर लोगों ने पूरा स्वर्ग को कब्जा कर दिया। और ब्रह्मा जी बोले, तुम लोग ऐसा प्रमादी हो, गुरु का सम्मान नहीं जानते हो, क्या करेंगे पितामह? ना तुष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाओ, पुरोहित बनाओ। विश्वरूप के पास गए ये लोग, बोले आप हमारा पुरोहित बनो। बोले नहीं नहीं, पुरोहित काम बड़े निंदनीय काम है, पुरोहित कर्म को निंदा किया गया है। बोले हम तो खेत आदि में गिरा हुआ धान लाके, अनाज लाके हम अपना पोषण करेंगे, लेकिन पुरोहित काम अच्छा नहीं। बार बार विनय किया, बहुत प्रार्थना किया, तो मान लिया विश्वरूप जी ने। विश्वरूप पुरोहित बने, नारायण कवच का ज्ञान दिया। और असुर लोगों ने बोले, तुम तो हमारे भांजा लगते हो। विश्वरूप को बोले, तुम हमारे भांजा लगते हो, हमारे लिए भी थोड़ा कभी कभी आहुति दे देना। ठीक है। तो यज्ञ किया इंद्र जी ने, बीच बीच में असुरों को आहुति देते हैं। विश्वरूप इंद्र को सहन नहीं हुआ, बोले हमारा गुरु होके असुरों का मंगल चाहते हैं, तीनों सिर को काट दिया। विश्वरूप के तीनों सिर को इंद्र ने काट दिया। और ब्रह्महत्या दोष लगा, ब्रह्महत्या दोष 4 भाग में दे दिया। और नारियों को और पृथ्वी को, वृक्ष को, जल को 4 भाग में ब्रह्महत्या दे दिया। और अभी तो तुष्टा को बड़ा गुस्सा आया, बोले पहले तो हमारा पुत्र को पुरोहित बनाया, फिर मार दिया। अबे इंद्र शत्रु विवर्ध स्व, एक इंद्र को मारने वाला एक और मेरा इंद्र का शत्रु पैदा हो, इस प्रकार कह के यज्ञ किया, बड़ा यज्ञ किया, लेकिन मंत्र में थोड़ा त्रुटि हो गया। एक भयंकर राक्षस पैदा हुआ, असुर, बड़ा भयंकर असुर पैदा हुआ। वे वृत्तासुर थे। वृत्तासुर का जन्म हुआ। इतना भयंकर रूप देखकर तो इंद्र लोग भाग गए, स्वर्ग छोड़ के भाग गए इंद्र लोग। अब वृत्तासुर ने देवताओं ने भगवान के पास शरण में गए। भगवान बोले दधीचि ऋषि का वो हड्डियां लेके आओ, लाओ, उसमें वज्र बनाओ, फिर वो मरेगा, नहीं तो मरेगा नहीं। तो सब देवता लोग
दधीची ऋषि के पास गए। बोले महाराज जी आप अपना हड्डी दे देना, हड्डियाँ हमको दे देना। बोले भाई क्या मांगते हो तुम लोग? जैसे कोई साधारण वस्तु मांगते हो ऐसा ही मांग लिया। हड्डियाँ मरने के बाद ही तो मिलता है, तो ऐसा कोई भगवान विष्णु खुद मांगे फिर भी कोई अपना प्राण देगा थोड़ी। बोले महाराज जी संतों का जीवन तो दूसरों का कल्याण के लिए है और भगवान की आज्ञा से तो हम आए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही तुमसे थोड़ा परमार्थ सुनने के लिए बोला था। फिर समाधि में बैठ गए और अपना शरीर त्याग दिया। हड्डियों से विश्वकर्मा ने एक वज्र बनाया। वज्र लेकर आए, इंद्र युद्ध करने के लिए आए वृत्रासुर के पास। वृत्रासुर जब देखा वज्र में साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, साक्षात भगवान उनको दर्शन दिया भगवान ने। तब वो वृत्रासुर ने भगवान का बड़ा सुंदर स्तुति किया 4 श्लोक में। अहम हरे तव पदे कमूल दासानुदास भवितास्मि भूय मन स्मरेत् अशुपते गुणस्ते गुणित कर्म करो तु कायः। हे भगवान मैं जन्म जन्म आपका दासों का दास बनूंगा, दास नहीं दासों का दास बनूंगा। बोले कि भगवान को अपना भक्त जितना प्रिय नहीं, भक्तों का भक्त ज़्यादा प्रिय है। और क्या करोगे दास बन के? न मन के द्वारा हमेशा आपका चिंतन करूंगा और मुख के द्वारा, जिह्वा के द्वारा आपका हमेशा नाम लीला कीर्तन करूंगा और शरीर के द्वारा आपका सेवा करूंगा। तो इसके बदले में तुम चाहते क्या हो? क्या चाहते हो? कहते हैं न नाकपृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। बोले मैं स्वर्ग का राज्य नहीं चाहता। और क्या चाहते हो? ब्रह्मपद चाहते हो? नहीं, ब्रह्मपद भी नहीं चाहता हूँ और पृथ्वी का राज्य भी नहीं चाहता हूँ, रसातल का राज्य भी नहीं चाहता हूँ, योग सिद्धि भी नहीं चाहता हूँ, मुक्ति भी नहीं चाहता हूँ। केवल आपको पुकारता रहूँ, आपका याद करता रहूँ, आपको पुकारता रहूँ, इतना ही चाहता हूँ। किस प्रकार? कहते हैं अजात पक्ष्य इव मातरम खगः स्तन्यम यथा वत्सतराख्युधर्ता प्रियम प्रियेव विश्रुतं विशरणा मनोरविंदाख्य दिदृक्षते त्वं। बोले जिस प्रकार किसी चिड़िया का पक्षी का अभी बच्चा, छोटा बच्चा का पंख हुआ नहीं, अभी पंख हुआ नहीं है, अपने घोंसले में रहता है, अपनी माँ का याद करते रहता है, माँ कब आएगी मुझे खाना खिलाएगी। तो माँ आती है, चोंच में चोंच दे के खाना खिलाती है माँ। बोले ये भी इतना ठीक नहीं लगा, क्योंकि खाने के बाद उतना विरह रहता नहीं। स्तन्यम यथा वत्सतरा खिदारता। गाय गया है वन में घास चरने, उसका बच्चा घर में है और वो याद करता रहता है माँ कब आएगी मुझे दूध पिलाएगी। उस प्रकार भी मैं आपको याद करता रहूं, ये भी उतना ठीक नहीं लगा, क्योंकि दूध पीने के बाद उतना विरह रहता नहीं। और प्रियम प्रिय वे विश्रुतम विशरणा। जिस प्रकार कोई पतिव्रता नारी अपना पति दूर देश गए हैं और पत्नी याद करती रहती है कब आएंगे हमारा पति, और उस प्रकार पति आने के बाद भी उनका विरह, उनका प्रेम पतिव्रता का कम नहीं होता। पति आने के बाद भी प्रेम कम नहीं होता, इसे पतिव्रता नारी का दृष्टांत दिया गया। और इस प्रकार में पतिव्रता नारी जिस प्रकार अपने पति के लिए याद करते रहता है, उस प्रकार मैं आपको याद करता रहूं। और अंत में बोले ममोत्तम श्लोक
जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः तन्मयात्मात्मजदारगे है सशक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। बोले हे भगवान, मैं कर्म फल से अगर फिर जन्म लेना पड़े मैं डरता नहीं, जन्म लूँगा, लेकिन जन्म जन्म मुझे आपका प्रेमी संतों का सानिध्य मिलता रहे। और तुम आपका माया में जो आसक्त है, पुत्र पत्नी परिवार आदि में जो आसक्त है, उनके साथ मेरा कभी भी कोई संबंध ना हो, ऐसा प्रार्थना किया। क्योंकि पतिव्रता नारी अगर दूसरे व्यभिचारिणी का संग करेगी तो पतिव्रता में हानि आती है। इस पर कोई भगवान में किसका निष्ठा है, भगवान अगर दूसरे कोई संप्रदाय, दूसरे कोई मार्ग का, दूसरे कोई उपासना का संग करने से वही रंग चढ़ता है, जैसा संग वैसा रंग, तो उसमें अनन्यता में हानि आता है, भगवान का प्रेम में हानि आता है। अनन्य भगवान बोले सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, माम एकम। और हम कहते हैं भगवान हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं कहने से होगा नहीं। जिसी को पास जाते हैं हम तुम्हारे हैं कह देते हैं। शिव जी भोले बाबा हम तुम्हारे हैं, गणेश जी हम तुम्हारे हैं, भगवान कृष्ण के पास आएंगे हम तुम्हारे हैं, ऐसा नहीं, हम तुम्हारा ही है। माम एक मेरा ही शरण लो, भगवान कहते हैं हम तुम्हारा ही है और किसी का नहीं है। शरणागत तो एक में होता है, शरणागत तो दो चार में होता नहीं। पतिव्रता का पति में ही प्रेम होता है, पति का संबंध के कारण देवर सास आदि का सेवा करती है। पति को छोड़कर देवर सास का सेवा करेगी वो पतिव्रता नहीं कहलाएगी। इसलिए हे भगवान मैं तुम्हारा ही हूँ और किसी का नहीं। इसलिए कहते हैं तवेवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नयमं चरणान्तिकम। हे राधा रानी मैं तुम्हारा ही हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। हे राधा रानी ये जानकर मुझे चरणों में ले लो। इस प्रकार शरणागति है। और अगर जिसका ऐसा प्रेमी संतों का जो सानिध्य करेंगे उनको प्रेम और बढ़ेगा। दूसरे मत वालों का अगर सानिध्य करेंगे तो प्रेम नहीं बढ़ेगा, अनन्यता में हानि आ जाएगी। ऐसा अनेक उदाहरण देखने को मिला है। जो भी हो, इस प्रकार बड़ा सुंदर स्तुति किया वृत्रासुर जी ने। और इंद्र तो घबरा गए। अहो दानव सिद्धोसी मति रिद्रुषि, बोले इतना तुम्हारा भगवान में प्रेम। आश्चर्य की बात, हम देवता होने पर भी हाय माया में ही खेल रहे हैं, हम लोग भोग विलास आनंद में ही खेल रहे हैं, लेकिन तुम युद्ध क्षेत्र में, तो युद्ध क्षेत्र में भगवान का इतना प्रेम तुम्हारा। भगवान अर्जुन को बोले तस्मा सर्वेषु कालेषु मामुं शरद युद्धस्य च, मेरा स्मरण भी करो युद्ध भी करो। वृत्रासुर महाराज साक्षात वही कर रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में भगवान का स्तुति कर रहे हैं। इंद्र तो गदगद हो गए और फिर बड़ा घमासान युद्ध हुआ और एक मुक्का मारा वृत्रासुर जी ने। इंद्र का हाथ से वज्र नीचे गिर गया, वज्र नीचे गिर गया। ऐरावत हाथी बेहोश हो गया। एक ऐरावत हाथी को एक मारा, घुसा मारा, तो इंद्र को फिर ऐरावत हाथी के ऊपर अपना हाथ फेरा तो ऐरावत हाथी ठीक हो गया। उनको शर्म लज्जा आ गया वज्र को उठाने के लिए। बोले वृत्रासुर कहते हैं हे इंद्र उठा लो वज्र, आप चिंता नहीं करना, मार दो मुझे, नहीं तो मैं मरूंगा नहीं और किसी के द्वारा मैं मरूंगा नहीं, ये वज्र से ही मरूंगा, उठा लो, लज्जा मत करो। इस प्रकार बोले तो इंद्र ने वज्र फिर उठाया, फिर दोनों हाथ को काट दिया वृत्रासुर जी का। फिर इंद्र को हाथी के साथ ही लिगड़ लिया। फिर वृत्रासुर जी ने हाथी के साथ इंद्र को लिगड़ लिया तो सब घबरा गए, हाहाकार मच गया। लेकिन नारायण कवच प्राप्त था इंद्र को, इंद्र मरे नहीं और पेट को फाड़ करके
बाहर निकले 1 साल में, फिर अपना वज्र से गला काट दिया वृत्तासुर का। बोले परीक्षित महाराज जी ने पूछा, बोले भगवान बताइए ये असुर का इतना प्रेम कैसे, असुर का इतना प्रेम क्यों हुआ? असुर लोगों का तो रजोगुण तमोगुणी होते हैं, भगवान में इतना प्रेम। बोले सुनो, वो पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनका लाखों रानियां थी, कोई संतान नहीं था। एक बार अंगिरा ऋषि उनके वहाँ आए थे, अंगिरा ऋषि को प्रार्थना किया तो एक संतान उनका हुआ। और कुछ दिन के बाद 8-10 साल के बाद वो संतान को बड़ी रानी का पुत्र था, दूसरे रानी लोग उसको जहर दे के मार दिया। तो मर गया तो रोने लगे, छाती पीट के रोने लगी रानी और राजा, सब रोने लगे, बहुत रोने लगे। तो नारद जी अंगिरा ऋषि के साथ फिर से आए। बोले महाराज, बोले दया कीजिए, हमारा बच्चा को जन्म जिंदा कर दीजिए, नहीं तो हम प्राण त्याग कर देंगे, जी नहीं पाएंगे। नारद जी बोले रुको, वो जीवात्मा को बुलाया। इस प्रकार हमारे महाप्रभु ने श्रीवास पंडित का पुत्र को, मरा हुआ पुत्र को फिर जिंदा कर दिया था। उस प्रकार जीवात्मा को बुलाया। नारद जी बोले अरे जीव तुम क्यों जाते हो इतना सुंदर राजा का महल छोड़ के? सब लोग बड़ा खुशी हुआ, चित्रकेतु महाराज को सब खुशी, बड़ा खुशी हुआ। बोले पुत्र पुत्र गोद में लेना चाह रहे थे। बोले तुम कौन पुत्र तुम्हारा? वो जीवात्मा कह रहा है कौन तुम्हारा पुत्र है? बोले मेरा अनंत जन्म गया है। तुम कौन सा जन्म का पिता हो बताओ? मेरा अनंत जन्म गया है, कर्म फल से मैं अनेक जोनियों में भटकता हूँ, भ्रमण किया, कौन सा जन्म का पिता हो? वो तो हक्का बक्का रह गए। बोले हमारा बेटा क्या कह रहा है? फिर उनका वैराग्य हुआ। चित्रकेतु महाराज को नारद जी ने उपदेश दिया, मंत्र दिया, संकर्षण भगवान का आराधना किया। 7 दिन जल पीकर आराधना किया तो संकर्षण भगवान का उनको दर्शन हुआ। संकर्षण भगवान की कृपा से वे विद्याधरों का अधिपति बन गए, विद्याधरों का अधिपति बन गए और दिव्य विमान में बैठकर घूम रहे हैं। और घूम रहे तो एक दिन घूमते घूमते कैलाश पर्वत में पहुँचे। वहाँ पर भोले बाबा सब ऋषि मुनियों को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। अपने गोद में पार्वती माता को बैठाया है। उनका थोड़ा अभिमान था चित्रकेतु का कि मैं बड़ा वैराग्य हूँ, बड़ा अनासक्त हूँ, मैं जितेंद्रिय हूँ, थोड़ा अभिमान था। बोले देखो देखो भाई, ये सबका गुरु है, ये शिव जी, ये महादेव सबका गुरु है। और लेकिन क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहे हैं लोग। तो संसारी लोग तो एकांत में पत्नी के गोद में बैठाते हैं, ये तो सबके सामने गोद में बैठाया है। और ये लोग गुरु सबका गुरु है, ऐसा ऐसा बहुत कुछ बोल दिया। भोले बाबा तो शांत में हंसते रहे, थोड़ा मुस्कुराते रहे। पार्वती माता को सहन नहीं हुआ। पार्वती माता बोली अरे दुष्ट, और ब्रह्मा आदि आदि बड़े बड़े देवता लोग हमको शासन नहीं करते हैं, तू ही शासन करने के लिए था। ऐसा तू तेरा बुद्धि इतना खराब हो गया, दोष देखता है, निंदा करता है, जा असुर हो जा, असुर योनि को प्राप्त हो जा। तो वो विमान से नीचे उतरे चित्रकेतु, पार्वती माता को प्रणाम किया, माफ़ी मांगा, माता आप क्षमा कर दो, मैं पाप का मेरा आपका जो आपने जो शाप दिया उसको लौटाने के लिए नहीं कहता हूँ, मेरा बात जो आपको बुरा लगा इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ माता, और आप मुझे क्षमा कर देना। तो फिर माता खुशी हो गई। फिर वो विमान में बैठ के चित्रकेतु महाराज चले गए। और इधर भोले बाबा पार्वती जी को कह रहे हैं, हे देवी नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति
स्वर्गापवर्ग नरके सोपी तुल्यार्थदर्शिन। हे देवी देखो, तुमने इसको शाप दिया, वो भी अगर उल्टा शाप देता तो क्या होता। लेकिन भगवान का भक्त ऐसा होते हैं, शांत स्वभाव होते हैं। और देखो तुमने इतना शाप दिया फिर भी वो तुमको प्रणाम करके चला गया। भगवान का भक्त कभी दुखित नहीं होते हैं। स्वर्ग में नरक में एक जैसा भाव उनका रहता है। कहीं भी रहे भगवान का भजन करेंगे, भगवान का भजन ही तो करना है। इस प्रकार चित्रकेतु महाराज का बड़ा सुंदर कथा है। और इधर इंद्र को फिर से ब्रह्म हत्या दोष लग गया। पहले तो ब्रह्म हत्या को 4 भाग में दे दिया था और अभी वृत्तासुर का वध किया, फिर से ब्रह्म हत्या की चांडालिनी का रूप बना करके और उसका पीछा किया इंद्र जी का। जहाँ जहाँ गए पीछे पीछे ब्रह्म हत्या पाप पीछे पीछे। फिर मानसरोवर कमल दल में कमल लाल में छुप गए और लक्ष्मी माता उनका पालन कर रही थी। और इधर नहुष ने राजा बना था, स्वर्ग का इंद्र बना कुछ समय के लिए। फिर उनका देवता ऋषियों ने बुलाया, इंद्र फिर स्वर्ग में गए, अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ किया और पाप से मुक्त हो गए, ब्रह्म हत्या पाप से मुक्त हो गए। और इधर अंत में कहते हैं कि जब दीति ने बोला, दीति कश्यप जी का पत्नी बोली कि देखिए, और मेरा सौतेली अदिति का पुत्रों ने मेरा भगवान नारायण ने मेरा 2 पुत्रों को मार दिया, 2 पुत्रों को मार दिया और मुझे पुत्र दीजिए, ऐसा एक पुत्र दीजिए जो इंद्र को मारेगा, इंद्र को मार देगा, ऐसा पुत्र दीजिए। बोले ठीक है देवी, आप एक व्रत करो, एक व्रत करो, 1 साल में हजारों नियम बता दिया। 55 व्रत जो है हजारों नियम बता दिया, वो कर नहीं पाएगा क्योंकि इंद्र को मारना तो ठीक नहीं। तो ऐसा व्रत किया और झूठा हाथ में सोना नहीं, ऐसा ऐसा बहुत बात बोल दिया। और इंद्र तो जानते थे और वेश बदल के इंद्र तो रहते थे। जब झूठा हाथ में एक बार सो गए थे, पेट में जोग बल से गर्भ में प्रवेश कर लिया इंद्र ने और वो गर्भ को 7 टुकड़ा कर दिया। और 55 व्रत की भी ऐसा प्रभाव था, मरा नहीं। बोले आप क्यों मारते हो, हम तुम्हारा भाई है। फिर एक एक को फिर 7 टुकड़ा कर दिया, 49 टुकड़ा कर दिया, 49 टुकड़ा कर दिया, फिर भी मरे नहीं। फिर 49 बच्चे बेटा बन के जन्म लिए और इंद्र उनके साथ खेल रहे थे। और दीति माता ने बोला, पुत्र इंद्र बताओ ये कैसे हो गया, 49 पुत्र कहाँ से आए। बोले माता मैंने ऐसा किया है। फिर दीति माता प्रसन्न हो गई, कोई बात नहीं। और फिर वो इंद्र का साथी बन गए, स्वर्ग में चले गए। वो यद्यपि दीति का पुत्र थे, दीति का पुत्र असुर होते हैं, दैत्य होते हैं, लेकिन दीति का पुत्र होने पर भी वे लोग स्वर्ग में चले गए, मरुदगण हो गए। जो मरुदगण है वो दीति का पुत्र है, लेकिन इंद्र का साथी बन गए। इस प्रकार बड़ा सुंदर कथा है। कहने का मतलब भगवान का नाम का अनंत महिमा है। मंत्रतः तंत्रतः छिद्र देशपात्रार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। ऐसे जो जिसमें मंत्र तंत्र जो भी छिद्र है, जो भी दोष है, भगवान का नाम संकीर्तन से सब कुछ नष्ट हो जाता है। भगवान का नाम का ऐसा अनंत महिमा है। और म्रियमान हरिर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यागो धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। जो अजामिल पुत्र के ब्याज में भगवान का नाम लेके अगर वैकुंठ चला गया, जो प्रेम से भगवान का नाम लेंगे तो क्या नहीं होगा। भगवान का नाम कोई प्रेम से लेंगे तो क्या नहीं होगा। नाम का ऐसा महिमा है कि नृसिंह पुराण का श्लोक एक है, दष्टि दष्टा हतो म्लेच्छ हारामेति पुनः पुनः
उक्त्वा विमुक्तिम आपनोति किम पुनः श्रद्धया गृह्णान। एक म्लेच्छ पठान शौच क्रिया के लिए बैठा था और एक बरहा आया, दांत वाला बरहा, उसको मारने के लिए आया। वो गाली दिया, हराम हराम कह के गाली दिया। तो लेकिन वो मर गया, वैकुंठ में चला गया। ये नृसिंह पुराण का श्लोक है। तो गाली दे के भी वैकुंठ चला गया। भगवान प्रेमी हा राम कहते हैं, वो मुस्लिम लोग हराम हराम गाली दे के कहते हैं। महाप्रभु ने पूछा हरिदास ठाकुर को, बोले बताओ ये जबनों का कल्याण कैसे होगा। हरिदास ठाकुर बोले महाप्रभु आप चिंता नहीं करना, अनायास ही हो जाएगा सबका कल्याण। ना कैसे? ना हिंदू लोग प्रेम से हराम हराम कहते हैं, जबन लोग गाली दे के हराम हराम कहते हैं। जैसे भी भगवान का नाम ही तो लिया तो उनका कल्याण हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करना। कहने का मतलब नाम, एक तो नाम अपराध, एक है नाम आभास, एक है शुद्ध नाम। नाम अपराध 10 प्रकार का बताया गया। श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम उपदेश देना, गुरु अवज्ञा, साधुओं संतों का निंदा करना और दूसरे देवादेवियों का निंदा करना, शास्त्र पुराण आदि का निंदा करना और नाम का बल से पाप करना और नाम में अर्थवाद, शिव जी आदि ब्रह्मा जी आदि को, शिव जी आदि को स्वतंत्र मानना भगवान से, आदि आदि 10 नाम अपराध है। 10 नाम अपराध है। और नामाभास क्या है? जैसे हमने श्रवण किया, किसी की ब्याज में किसी के उद्देश्य में नाम लिया, वो नामाभास में नामाभास में पाप नष्ट होगा लेकिन प्रेम मिलेगा नहीं। देख जैसे अवहेला के साथ कैसे भी करते हैं, बात करते करते चलते चलते आदि आदि। बाबा महाराज कहते हैं सत्संग भजन अनासंग भजन। अनासंग भजन में पाप नष्ट हो जाएगा लेकिन प्रेम मिलेगा नहीं। प्रेम के लिए चिंतन के साथ अगर हम नाम करेंगे तो प्रेम मिलेगा, नहीं तो नाम से पाप नष्ट तो हो जाएगा। प्रेम के लिए चिंतन के साथ नाम रूप लीला का चिंतन करना चाहिए। कुछ चिंतन होता नहीं, नाम अक्षर का ही चिंतन करना चाहिए। चिंतन के साथ अगर नाम करेंगे तो प्रेम मिलेगा। ऐसे ही अगर नाम करेंगे तो पाप नष्ट हो जाएगा। नामाभास कहते हैं उसको। जिस प्रकार सूर्य भगवान अभी उदय हुए नहीं, अरुणोदय हुआ है फिर भी अंधेरा चला जाता है, उस प्रकार नामाभास में पाप नष्ट हो जाता है। शुद्ध नाम से प्रेम होता है। नाम का जो आश्रय लेते हैं निरपराध से तो उनका प्रेम जरूर होता है। और गुरु वैष्णव के चरणों में, बाबा महाराज के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि कैसे हमारा भगवान का नाम में प्रेम हो जाए। एक संत थे, एक साधु थे, वे एक संत के पास आए, महाराज जी मेरा कुछ अनुभव होता नहीं, इतना भजन करता हूँ कुछ अनुभव होता नहीं। बोले अनुभव होता नहीं तो नाम छोड़ दो। अगर अनुभव होता नहीं नाम क्यों करेंगे? महाराज जी वो मत बोलो, नाम छोड़ने को मत बोलो। नाम छोड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि स्वाद मिल गया, नाम में एक स्वाद मिल जाता है तो नाम छोड़ नहीं पाते। बोले तुम्हारा सब कुछ भजन अभी पूरा हो गया, कोई बाकी नहीं रहा। नाम में अगर श्रद्धा हो गया सब कुछ हो गया। इसीलिए कहते हैं महाप्रभु ने एक नियम बता दिया, उसको पालन करके नाम करेंगे तो प्रेम होगा। तुनादपि सुनेचन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तन्य सदा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो श्लोक कंठस्थ करके कहना आसान है, पालन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तिनका के ज़्यादा सहिष्णु है, जो नीच दीन होना, खुद को नीच समझना, दीन समझना, दीनता। अब वृक्ष से ज़्यादा सहिष्णु, वृक्ष जैसा काट ले हो किछु ना बोलाए, सुखाए मारी ले कारे पानी न मांगाए, जे जारे मागे ते तारे देना अपन धन, धर्म वृष्टि सहाय करे आप अनेर करे न पालन। वृक्ष को काटने से भी कुछ नहीं कहता है, हमको थोड़ा कि मच्छर बैठता है तो हम मार देते हैं। तो इस श्लोक का अगर सचमुच कोई आचरण करेगा जरूर प्रेम प्राप्त होगा। ऐसा महापुरुषों का ऐसा ही मत है, हमारे महाप्रभु का ऐसा ही मत है। इसीलिए इसी कथा के साथ कथा वाणी को विश्राम देते हैं। कथा में कोई त्रुटि विच्युति हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो।